मतलब कि आप लोग दिल्ली वाले कुछ लिख ही नहीं रहे हो कि मैं दिल्ली से, कोई सर अयोध्या आप से, कहाँ कोई से हो? यहाँ से। सर सर इधर सर हम बिहार से, हम नहीं लिखेंगे सर। बिहार में कहाँ से? गंगा। अच्छी बात है यार, सभी को इधर उधर से। गाजियाबाद, गाजियाबाद दिल्ली के एकदम पास में। मैं वेस्ट भारत, वाह भाई। मैं फ्रॉम, मी फ्रॉम भारत, मी फ्रॉम बंदोती से, कपड़ा से है कोई। अरे छोड़ो यार, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई मतलब ये नहीं बता रहा कि मैं दिल्ली से हूँ, कोई भी नहीं बता रहा। आप लोग दिल्ली में पढ़ाई करते हो, कोई नहीं बोल रहा कि मैं दिल्ली से, सब बोल रहे हैं मैं इधर से हूँ, मैं उधर से सर हूँ। जब आपको पता है कि हम दिल्ली से तो क्यों बोले? वही बात है, बाहर वाले सब बोल रहे हैं कि हाँ मैं ये भी यहाँ से बात हूँ। है सर। हाँ सर ये जो भी बात आपके है सर। पड़ोसी है वो तो बोलेंगे ही ना अगर कि ये सर हम मतलब यहाँ अगर से हैं। हिमाचल प्रदेश वाली क्लास होती तब बोलते ना। इसीलिए जितने भी ये गोरखपुर के आसपास है ना, सभी बोल रहे हैं कि मैं अयोध्या से हूँ, मैं लखनऊ से हूँ, मैं कानपुर से हूँ। जबकि कानपुर गोरखपुर और दिल्ली के बीच में पड़ता है। कोई बात नहीं, एक बार मैं अपने फोन में ओपन कर लूँ क्लासेस। ये बताओ यार, पिछली क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, कुछ बताओगे कोई? सर सर प्रिपरेशन क्यूमीन का आखिरी वाला रिएक्शन था सर। क्या? आखिरी वाला रिएक्शन जो था वो क्यूमीन का था। अल्कोहल, अल्कोहल हम लोग पढ़ रहे थे। फिनॉल, डाउस प्रोसेस करा फिनॉल दिया के था। कॉमन नेम भी पढ़ दिए थे सर। डाउस प्रोसेस तक करा दिया था। क्या डॉज प्रोसेस? कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। डॉज प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे। तो कुछ कुछ चीजें यार आपको रटनी पड़ेंगी, और आपको भी पता है कि क्या रटनी पड़ेंगी। एक बार सर एक चीज पूछनी है सर, सारे रिएक्शंस मतलब जैसे अल्कोहल ईथर में जितने भी रिएजेंट लिखे हो, वो सारे रिएजेंट और उनके काम एक जगह पे लिखे होंगे आपके पास? क्या बोले? वो रिएजेंट और कि काम सर मतलब वो क्या क्या काम करते हैं? अच्छा, वो क्या क्या काम करते हैं? तो देखो, जैसे कि मानो कि ठीक है, वो बता देंगे क्या क्या काम करते हैं। लेकिन अगर आप लोग ना डेली थोड़ा बहुत पढ़ते जाओगे ना, 10 दिन भी अगर कॉन्टिन्यूस पढ़ लिए ना, तो वो आपका हो जाएगा। मतलब कि आपको पता चल जाएगा कौन क्या क्या काम करता है। सर मतलब अगर सारी एक जगह पे लिख के रहे ना तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी, सारी रट लेंगे। मैं देखता हूँ ऐसा कुछ मुझे मिल जाता है लिस्ट वगैरह, तो मैं आप लोग को भेजा हूँ। दिल्ली में सारे पूर्वांचल, हाँ, मैं रिएजेंट का वर्क वगैरह देख के लिखता हूँ। मैं नाइट में सर ढूंढूंगा। हाँ जी, हाँ जी सर रश्मि। H2CrO4 मतलब ये एजेंट क्या करता है? H2 क्या बोले? K2CrO, CrO4 ये पता है, ये ऑक्सीडेशन का काम करता है। मतलब अगर मानो आपके पास अल्कोहल है ना, तो अल्कोहल को एल्डिहाइड बना देगा, फिर एल्डिहाइड को वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो, अगर वही 2 डिग्री अल्कोहल है तो क्या बनाएगा अल्कोहल से? कीटोन। कीटोन। वही पढ़ा रहा है, फिनॉल पढ़ा रहा हूँ। क्या सबको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। यस सर। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था क्यूमीन प्रोसेस। यस सर, ये पूरा पढ़ लिया। डॉज प्रोसेस बता देता हूँ। डॉज प्रोसेस में क्या करना है, आपके पास क्या होना चाहिए? एक क्लोरोबेंजीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोरोबेंजीन होता है। इस क्लोरोबेंजीन में क्या होगा आपके पास? NaOH। तो NaOH क्या करेगा, इसका जो OH है इसके क्लोरीन को हटा देगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा? डायरेक्टली क्या बन जाएगा? फिनॉल। फिनॉल बन जाएगा। ओ वैसे सर इसका इसी को हेलो एरिन भी बोलते हैं। हाँ, इसी को हेलोएरिन बोलते हैं। हेलोएरिन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, इसका डायरेक्टली देखो, ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया। अब होगा कैसे कि मानो NaOH एक बेस है, तो बेस क्या करेगा, यहाँ के H को हटा देगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा। और ये माइनस क्या करेगा? क्लोरीन को निकाल देगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो दोनों मिला के क्या एक बॉन्ड बना लेंगे क्या? यस सर। और इसी को हम लोग क्या बोलते थे? बेंजाइन। बेंजाइन। फिर इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, 3 बॉन्ड, उसमें से एक बॉन्ड टूटेगा, तो एक के साइड प्लस आ जाएगा, किसी के साइड माइनस आ जाएगा। वो किसी के भी साइड हो सकता है। तो आप बताओ, प्लस वाले के साथ कौन जुड़ जाएगा? वो जुड़ जाएगा। और माइनस वाले के साथ लिख दिया, एक बॉन्ड यहाँ रहेगा। माइनस वाले के साथ कौन जुड़ जाएगा? H जुड़ जाएगा। H कौन सा जुड़ेगा? ये जो H निकाला हुआ था हमने, वही वाला H यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? सर ये वाला मैकेनिज्म मतलब हमें ऐसे याद करने की जरूरत है? जेई में मैकेनिज्म इसका नहीं पूछेगा, डायरेक्टली पूछेगा भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक सर है एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट है। हाँ, हाँ सर डायरेक्ट है। तो इसलिए ना मैं कुछ कुछ का ही केवल मैकेनिज्म बता रहा हूँ, बाकी सब डायरेक्टली बताऊंगा।
जो ज्यादा जरूरी है बस उसी का मैकेनिज्म बताओ। ठीक है सर। सर ये आपने पहले भी बताया है क्या डॉस प्रोसेस? हाँ ये बता दिया है, ये मैं बता दिया। क्यूमीन प्रोसेस में देखो, क्यूमीन प्रोसेस में क्या होगा, आपके पास क्या होगा, बेंजीन होगा और क्या होगा, प्रोपेन होगा, सॉरी प्रोपीन होगा। अब आप इसमें क्या डालोगे, AlCl3 डालोगे और इसमें क्या डालोगे, O2 डालोगे, तो डायरेक्टली आप प्रोडक्ट क्या बना देना, फिनॉल बना देना, ठीक है। और यहाँ पे एसीटोन बना देना। क्लियर है क्या बातें? यस सर। हाँ क्लियर हो जाना चाहिए। सर क्यूमिन सर में से पेरोक्साइड क्यूमिन वाला है। कौन सा था? और मैंने बताया था क्यूमीन किसको बोलते हैं, जैसे कि मानो ये बेंजीन है और यहाँ पे अगर मानो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। हाँ सर, अब हुआ ना क्यों? हाँ क्यूमीन। तो इसको तो मैंने बता दिया था ना पिछली क्लास में, इसलिए मैं हाँ सर बता दिया था। यहाँ से नहीं बताया था। अब बोल रहा है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। बच्चों डाइएजोनियम सॉल्ट हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे कि मानो हमारे पास एक बेंजीन है नाइट्रोजन के पे। और इस बेंजीन पे क्या हो, N2Cl हो, क्या हो, एनिलीन। N2Cl हो, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। मतलब ये कि एक प्लस हो और एक माइनस हो तो वहीं पे सॉल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस की जगह तो N2 है ही, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइएजोनियम साल्ट। और माइनस की जगह क्या है, HSO4 माइनस है, क्या है, HSO4 माइनस। देखो क्या होता है, हम इसमें डाल देते हैं H2O, क्या डाल देते हैं, H2O डाल देते हैं। तो ये पता है क्या बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड बहुत ही वीक होता है, क्या होता है, बहुत ही वीक होता है। अब H2O का ध्यान देना आप लोग, H2O में से H प्लस है और OH माइनस है, तो जो H प्लस होगा वो किसके साथ जुड़ जाएगा, इस HSO4 माइनस के साथ जुड़ जाएगा। बताओ भाई, यस सर। बना लेगा, यस सर। यस सर। बना लेगा। क्लियर है? अब देखो ये N2 डायरेक्टली यहाँ से टूट के निकल जाएगा, तो क्या बना लेगा, सिंपल N2 बना लेगा। और यहाँ से OH माइनस है वो इसकी जगह जाके जुड़ जाएगा, तो वहीं पे क्या बना लेगा, आपका फिनॉल बना लेगा। क्लियर है क्या बात है? यस सर। अब देखो सर ये ध्यान, जो ग्रुप्स हैं HSO4 वगैरह, तो कौन से ग्रुप्स हैं जो H प्लस के साथ जुड़ेंगे? ये सल्फोनिल, सल्फोनिल, ठीक है, सल्फोनिल, सल्फोनेशन इसको हमेशा बोलते हैं, सल्फोन ही होगा। सल्फोनेशन इसको बोलते हैं, हम इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब सर देखो यहाँ एनसीईआरटी में एलिलीन को भी दिखाया गया है इसमें, किसमें, एनसीईआरटी में फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट में। एनिलीन को। यस सर। देखो मैं बताता हूँ क्या सीन है, जैसे कि देखो हमारे पास जो एनिलीन होता है ना, वो आप एनिलीन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, एनिलीन है, आप इसमें क्या डाल दो, और HNO2 डाल दो और आप टेम्परेचर कितना रख लो, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। जब आप ये वाला कंडीशन लगाओगे ना तो पता है क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यस सर। क्या बन जाएगा, क्लोराइड। क्लियर है बातें? अब Yes. इस N2Cl में आपको क्या करना है, बताओ भाई। हाइड्रोलस। अब देखो इस N2Cl में आपको क्या करना है कि H2SO4 डालना है। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे HSO4 जो माइनस है वो इस क्लोरीन के साथ जाके हटा देगा इसको, और इसका जो एक H प्लस है और HSO4 दो हुआ, तो क्या हो जाएगा, एक HCl बाहर निकल जाएगा और जो माइनस वाला है किसके साथ जाके लग जाएगा, नाइट्रोजन के साथ लग जाएगा। तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, N2HSO4 माइनस, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, N2 प्लस HSO4 माइनस। बताओ भाई। डायरेक्टली So minus- नहीं डाल सकते ओ N2Cl वाले में। हाँ क्या ऐसे हो गया। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद इसमें क्या करेगा, वाटर डाल देगा, और वाटर डालेगा तो क्या हो जाएगा, फिनॉल। फिनॉल बनेगा। हाइड्रोलिसिस। क्या कुछ ऐसे ही दिया है क्या आपके में, सर ऐसे ही दिया पर रिएजेंट अलग लिया है। क्या 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 लिया है रिएजेंट। NaNO2 स्टार्टिंग देखो में। सिंपल सी बात है, या फिर आप HNO2 ले सकते हैं या फिर NaNO2 ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आप HNO2 ले सकते हैं या फिर NaNO2 ले सकते हैं, दोनों से ही आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। और फिर इसको सीधा हाइड्रोलाइसिस कर दिया है। हाँ अरे तो मैं बीच वाला भी स्टेप बता दे रहा हूँ, वो डायरेक्टली इसमें डाला होगा, फिर दूसरे स्टेप में वाटर डाल दिया होगा। सर आप यहाँ पे भी वाटर डालोगे ना, देखो आप यहाँ पे भी वाटर डाल दोगे ना इसकी जगह पे, तो भी क्या करेगा, सेम काम करेगा, तो भी क्या करेगा, सेम वर्क करेगा और आपको क्या बना देगा, ये दे देगा। अगर ये बीच में नहीं होता है ना तो भी कोई मतलब नहीं है इसका। क्लियर है क्या बात है।
Yes, sir. एनसीईआरटी में कुछ ऐसे ही दिया होगा। और पता है क्या, हम इसको उसमें भी पढ़ते हैं, लीन वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं। कोई बात नहीं। मनप्रीत अपना माइक ऑफ। अब देखो, एक आता है डिस्टिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड विथ सोडा लाइम। अब सोडा लाइम किसको बोलते हैं? एनीवन? अरे सर NaOH को। OH और CaO को ही तो, दोनों को मिला के तो सोडा लाइम बोलते हैं ना। बताओ भाई, क्या Yes, कुछ sir. ऐसे बोलते हैं क्या? बोलो। Yes, sir. किसी को बोलते हैं। अगर आपके पास इस टाइप का कंपाउंड हो, ध्यान से देखना, OH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O Na, कुछ इस टाइप का कंपाउंड हो, इस टाइप का अगर आपको कहीं भी दिख जाए और उसमें क्या दिख जाए, सोडा लाइम दिख जाए, क्या दिख जाए, सोडा लाइम दिख जाए, तो आपको क्या करना है कि इसको आपको रिमूव कर देना। क्या करना है? हटा देना है। और जब हटाओगे तो एक Na यहाँ पर है और एक Na यहाँ पे, दोनों मिला के क्या बना लेंगे? सोडियम कार्बोनेट। और जब ये पूरी तरह से हट जाएगा तो सिंपल आपके पास क्या बच जाएगा? Phenol. फिनॉल। Phenol. क्लियर है क्या बात है? Yes, sir. अब देखो, अब फिर से देखो कि यहाँ पे क्या है, NaOH में क्या है? NaOH एक बेस है, और फिनॉल वाला जो ये वाला H होता है वो एसिडिक H होता है। तो ये बेस का जो OH है क्या करेगा? इस वाले H को खा लेगा। Yes, sir. तो यहाँ पे सिंपल क्या बन जाएगा? O माइनस और Na प्लस बन जाएगा। क्लियर है क्या बात है? यस सर। Yes, sir. जैसे कि देखो, मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, ध्यान से लिखना। या फिर कुछ ऐसे लिख रहा हूँ। या फिर ये वाला हमारे पास है, और इसमें क्या है हमारे पास? इसमें याद रखना हमारे पास NaOH है और क्या है? CaO है। बताओ क्या ये होगा? बेंजीन, सर वो अंदर बेंजीन वाला नहीं है? बेंजीन बना दो। बेंजीन नहीं है, बेंजीन नहीं है, बस ऐसे ही छोड़ दो। अच्छा ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक हट जाएगा। बिल्कुल यार, सीधी सी बात, अगर आपको ऐसे कहीं भी दिख जाए ना तो आप सीधा का क्या करना? कार्बोक्सिलिक को हटा देना। ठीक है, क्या करना? कार्बोक्सिलिक को हटा देना, और कुछ नहीं है। इस वाले ग्रुप को आपको क्या करना है? हटा देना है। हटा देंगे। तो ऐसे बहुत सारे आपको कुछ क्या तो इसमें वो बनेगा NNA। नहीं यार, इसमें देखो, इसमें क्या है कि फिर से ये जो NaOH है तो ये वाला एसिड हो जाए, एसिडिक H हो जाता है, तो इस वाले H को ये OH हटा देगा और Na यहाँ पे क्या करेगा? जुड़ जाएगा। अब फिर से बताओ, डब्बे में कोई जरूरी थोड़ी है कि हमारे पास एक ही NaOH है, हमारे पास NaOH तो बहुत सारा हो सकता है। जैसे मानो C डबल बॉन्ड O Na बन गया, और फिर से हमारे पास डब्बे में तो एक्सेस में होगा सर। हाँ, एक्सेस में होगा, और भी ज्यादा तो होगा ना। अब फिर से ये क्या काम करेंगे? इसको हटा देंगे। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। तो थोड़ा सा आपको कुछ कुछ चीजें क्या करनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा क्या हो रहा है। अब देखो, हमारे पास मान लो बेंजीन मिल गया, बेंजीन, और बेंजीन में क्या डाल दिया हमने? हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल दिया, और उसमें क्या डाल दिया? फ्लोरोसल्फोनिक एसिड। फ्लोरोसल्फोनिक एसिड क्या होता है? HSO3F होता है। तो डायरेक्टली आपको क्या जोड़ देना है? OH जोड़ देना, और कुछ नहीं करना है। डायरेक्टली आपको क्या जोड़ देना है? OH जोड़ देना है। एक आता है बच्चों, नाम क्या होगा प्रोडक्ट का? क्या? फिनोल। फिर प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा उसका नाम फिनॉल होगा? फिनॉल ही तो है ना ये। यस सर। ठीक है ठीक है। तभी से वही तो बनाने के लिए बता रहा हूँ ना मैं, कैसे बनेगा फिनॉल। क्लियर है क्या बात है? यस सर। यस सर। कुछ कुछ चीजें यार आपको याद करनी पड़ेंगी, और जब हम इस पे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो काफी अच्छा लगेगा। जो आपका मेजर टेस्ट होगा सब में आएगा ये। अब देखो, मैं आपसे एक बातें पूछता हूँ। हमारे पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, क्या है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX होता है। RMG। यस सर। अब देखो, R को आप कुछ भी ले लो, CH3 Mg Br ले लो, ठीक है, कुछ ऐसे है। Br। अब इसमें हमने क्या डाल दिया? ऑक्सीजन डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ एयर। वैसे ऑक्सीजन एयर ही होता है, कोई बात नहीं। ये पता है क्या, एक ऑक्सीजन इन दोनों के बीच जुड़ जाएगा, ठीक है, तो कुछ ऐसे हो जाएगा, CH3O Mg और Br। Br। क्लियर है बातें?
अब इसके BR, बाद yes, हम लोग क्या करते थे, हाइड्रोलाइसिस करते थे। हाइड्रोलाइसिस करते थे, H इसके पास जाता था, OH इसके पास जाता था, कुछ ऐसे ही करते थे ना हम लोग। हाँ सर। Yes, sir. CH3 ये OH हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Mg यस सर। OH हो जाएगा, ऐसे ही होता था ना। बताओ भाई, yes sir. अब हमें फिनॉल बनाना है तो हम क्या करेंगे, कौन सा हम लोग ग्रिग्नार्ड एजेंट लेंगे? CS3 की जगह बेंजीन लगा देंगे। बिल्कुल, CH3 की जगह क्या लगा देंगे हम लोग, बेंजीन। बेंजीन लगा देंगे। यहाँ पे हम क्या लिख दे रहे हैं, Mg Br लिख दे रहा है, BR3 क्या डाल दे रहा, O2 डाल दे रहा। O2 डालूंगा तो क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, MgO OMG Mg Br। अब हम क्या कर दे रहे हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, HOH होगा, यहाँ से कटेगा। बताओ भाई, कुछ ऐसे फिनॉल ही बन जाएगा। यहाँ से आपको क्या बन गया, फिनॉल फिनॉल बन गया, और यहाँ से Mg Br OMGR और OH। OH। क्या डाउट है क्या किसी को इसमें? सर नो तो कभी कभी कन्वर्जन वगैरह ऐसे कुछ पूछे तो आपको ही देखना कि कन्वर्जन कैसे करेंगे। अगर हमसे ये वाला पूछ रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें कौन सा क्या लेना पड़ेगा। ठीक है, बताओ भाई। सर कन्वर्जन जैसे आती है, मतलब किस फॉर्म में आती है जेई में? नहीं देखो, कन्वर्जन का एक अलग से क्लास लूंगा मैं, 2-3 क्लास लूंगा, क्योंकि कन्वर्जन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर वो जो आते हैं ना ABCD को बताओ क्या है। हाँ, वो वाला बताऊंगा मैं। जैसे कि अभी कुछ टॉपिक पढ़ा लूं, ये वाला टॉपिक पूरा पढ़ा लूं ना, तो पूरा का पूरा मैं कन्वर्जन पे आऊंगा। ठीक है, ओके सर। पूरा उस पर फुल टाइम दूंगा कन्वर्जन पे, क्योंकि कन्वर्जन क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बातें मेरी? यस सर। आगे बढ़ते हैं यार। अब देखो, अब हमारा फिनॉल भी खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल तो बना लिया अब लोगों ने, अब हम फिनॉल से क्या बनाएंगे, फिनॉल की रिएक्शंस पढ़ेंगे। उस रिएक्शंस में हमारा पहला रिएक्शन क्या है, ईथर का फॉर्मेशन। पहला रिएक्शन क्या है, ईथर का फॉर्मेशन। तो पहला टॉपिक हमारा है विलियमसन सिंथेसिस। आपने शायद पढ़ा होगा कहीं। देखो बच्चों, विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, सबसे पहले आप कुछ भी ले लो यार। मान लो कि आपने फिनॉल ले लिया, हम फिनॉल का रिएक्शन पढ़ रहे हैं, क्या ले लिया, फिनॉल ले लिया। अगर हम इसमें कोई NaOH डालेंगे तो उसका OH माइनस बेस होगा। बताओ भाई, अब बेस क्या करेगा, इस एसिडिक H को निकाल लेगा। बोलो, तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसे बच जाएगा क्या, O माइनस? बताओ भाई। यस सर। क्लियर है। अब देखो, इसमें हमने क्या डाल दिया, कोई भी डाल दिया, CH3Cl डाल दिया, CH3Cl डाल दिया। तो अब ये SN2 जैसे रिएक्शन हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये यहाँ पे आएगा और इसको भगा देगा, लिविंग ग्रुप को भगा देगा। तो आप बताओ, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, यहाँ पे O हो जाएगा और यहाँ पे CH3 हो जाएगा, क्लोरीन क्या हो जाएगा, बाहर भाग जाएगा। क्या बातें क्लियर है सबको? यस सर। सर Yes, sir. किसी को डाउट है इसमें कैसे हुआ है? सर एक बार रिपीट कर दो ये वाला। मैं कर देता हूँ। जैसे कि मानो हमसे बोल दे कि ये वाला प्रोडक्ट बनाओ, ये वाला बोल दे प्रोडक्ट बनाओ, और हमारे पास क्या दे दे, फिनॉल दे दे। आप बताओ हम दूसरा प्रोडक्ट क्या लेंगे? पहले तो हम बेस सर लेंगे, इथेन के साथ कोई और हेलोजन दूसरा क्या लेंगे, CH3Cl. CH2 और Cl वाला लेंगे। ठीक है, Yes, sir. अब देखो इस NaOH में OH क्या करेगा, इसका H हटा देगा, Yes, sir. तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, OH। O माइनस। अब ये O माइनस क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और इस क्लोरीन को क्या कर देगा, Remove. हटा देगा। बाहर निकाल देगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? Ether बन. इसी को तो ईथर बोलते हैं ना, एक साइड R ग्रुप हो, दूसरे साइड R ग्रुप हो। Yes, sir. यस सर। तो किसी भी तरीके का ईथर मिलेगा, आप लोग बना लोगे क्या? यस सर। यस सर। सर ये रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स है। हाँ, फिनॉल से रिएक्शन ऑफ फिनॉल है, हम लोग फिनॉल की रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ ईथर नहीं लग रहा क्या? सर, लग रहा है प्रिपरेशन ऑफ ईथर है। अरे भाई, आप ये भी तो बोल सकते हो ना, प्रिपरेशन ऑफ ईथर है।
बोल Yes. सकते हो आप। प्रिपरेशन ऑफ ईथर बोल सकते हो Yes, इसको, sir. लेकिन यह प्रिपरेशन ऑफ ईथर थ्रू फिनॉल, ठीक है, तो दोनों बोल सकते हो आप इसको। अब देखो, अब आया न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ इस टाइप का ग्रुप है। आप बताओ सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन है? Cl. फिनॉल Cl. कैसे Cl है? Halogens होते हैं। Cl सर हेलोजन है और NO2 ज्यादा मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, अरे भाई इसकी साइज बड़ा है और ये निकलेगा तो क्या कर लेगा अपने आप को? Stable. स्टेबलाइज कर ज्यादा देगा। सैली हो क्या क्लास में, या फिर साक्षी? Yes, sir. मैंने क्या बताया था, Cl पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। मैंने ये बताया था कि किसी कोई चीज स्टेबल कब होगा, जब उसको निकलने के बाद अगर वो अपने आप को स्टेबल हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखो ये निकलने के बाद नाइट्रोजन निकलेगा तो नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज हो जाएगा और उस पर क्लोरीन पे माइनस चार्ज हो जाएगा, जबकि क्लोरीन की साइज बड़ी होती है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो आप? कुछ नहीं, वो गलती से माइक ऑन हो गया। ठीक है, कोई बात। तो ये क्या करेगा, अगर हमारे पास कुछ ऐसे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, C2H5O Na, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ भाई? सोडियम इथॉक्साइड। बिल्कुल, इसको हम लोग सोडियम बोलते हैं और इसको हम लोग कौन सा ग्रुप बोलते हैं? इथॉक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथॉक्साइड बोलते हैं। अगर वही हमारे पास CH3ONA होता तो क्या बोलते? सोडियम मिथॉक्साइड। मिथॉक्साइड बोलते हैं। तो ये भी इथॉक्साइड है, इस पे माइनस है और ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर आसानी से निकल जाएगा। क्लियर है बातें? Yes. Yes, sir. अब ये बताओ ये कौन सा ग्रुप है? एनहाइड्राइड। सही एसीटेट, Side and एनहाइड्रेट एसीटेट ग्रुप है, एसिड एनहाइड्राइड। क्या है? एसिड एसिड एनाहाइड्राइड। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3। क्लियर है क्या बातें? अब देखो इसमें क्या डाला, इसमें डाल दिया है फिनॉल। इसने, हम लोग फिनॉल का ही तो रिएक्शन पढ़ रहे हैं, फिनॉल पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या डाला है? NaOH। आप बताओ ये NaOH क्या करेगा, इसके एसिडिक H को हटा देगा, Yes. तो क्या इस पे माइनस बन जाएगा क्या? अब देखो, तो माइनस हमेशा ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है, चाहे यहाँ पे अटैक करेगा पहले नंबर पे, चाहे दूसरे नंबर पे। अब दोनों सेम है तो किसी एक पे अटैक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं पहले पे अटैक किया, जब पहले पे अटैक किया तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CO माइनस और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा O और यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, बताओ भाई? Yes, sir. कुछ ऐसे हो जाएगा। अब जब ये फिर से बाहर, जब ये फिर से रिटर्न आएगा, तो रिटर्न आने के बाद या फिर CH3 को हटा सकता है पहला नंबर, या फिर इसको हटा सकता है दूसरा नंबर, या फिर इसको हटा सकता है तीसरा नंबर। आप बताओ हटाएगा? तीसरे वाले सर COO वाले को। तीसरे वाले को हटाएगा। तीसरे वाले को हटाएगा। पता है क्यों तीसरे वाले को हटाएगा? तीसरे वाले को हटाएगा तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? यस सर। अब ये बच्चों यहाँ पे जो माइनस चार्ज है ना, यह रेजोनेंस की वजह से बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाता है। किसकी वजह से बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाता है? Resonance. रेजोनेंस तो इसमें भी होगा, दूसरे वाले में भी होगा, लेकिन तीसरा वाला ज्यादा स्टेबल इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है ना, दोनों ऑक्सीजन के बीच में हो रहा है, सेम एनर्जी का रेजोनेंस है। तो ये मैंने आप लोग को जब जीओसी पढ़ा रहा था तो उस टाइम बताया था, रेजोनेंस किसका तगड़ा होगा, अगर सेम एनर्जी होगी दोनों ऑक्सीजन की तो दोनों ऑक्सीजन में रेजोनेंस इसका ज्यादा होगा। शायद अगर किसी को याद हो तो, एनीवन? सही हो तो नीचे वाले में भी तो हो सकता था। वही तो दोनों ही option है। जैसे कि देखो, मानो ये इसका हो गया, नीचे वाले का भी देख लो, तो नीचे वाले का अगर रेजोनेंस देखो ना, तो एक बार माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे आ रहा है, दूसरी बार माइनस चार्ज कार्बन पे आएगा, तो ये दोनों अलग अलग एनर्जी के हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो माइनस चार्ज आ रहा है, दोनों के दोनों किस पे आ रहे हैं? ऑक्सीजन पे ही आ रहे हैं, और दोनों ऑक्सीजन एकदम इक्वली सेम है, तो जिसकी वजह से इसका रेजोनेंस क्या होगा, ज्यादा ही इफेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है क्या बातें? सर अगर ये अनसिमेट्रिक चेन होती है एनहाइड्राइड की तो किस पर अटैक करता है? क्या
अगर ये अनसिमेट्रिक चेन, ये तो खैर सिमेट्रिक, अगर अनसिमेट्रिक चेन होती तो किस पे अटैक करता है वो बेंजीन? तो वो भी बता देंगे, अभी बता देते हैं किस पे अटैक करेगा। तो ये बताओ, ये क्लियर हो गया क्या आप लोग? Yes, sir. क्लियर है? वैसे पता है बच्चों, आपको ऐसे ही लिख के देगा, जब ऐसे ही लिख के देगा ना तो अनसिमेट्रिक आने का चांसेस बहुत कम होता है, ओके सर। क्योंकि सर यहाँ पे अगर ट्वाइस कर दिया ना। अगर मान लो अनसिमेट्रिक आ गया तो फिर देखेंगे कि ये पहले नंबर और दूसरे नंबर में सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन है, वो कई फैक्टर्स है। अभी अभी आओ बता देते हैं उसको। तो ये बताओ, तीसरे वाले को हटाएगा, तीसरे वाले को हटाएगा तो यहाँ से बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, तो कुछ ऐसे बन जाएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो जाएगा CH3, सॉरी यहाँ पे बीच में का ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या कुछ ऐसे बन गया क्या? बताओ भाई, एक बार ध्यान से देखो, क्या कुछ ऐसे बनेगा? यस क्या कुछ ऐसे बनेगा? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फेनिल एसीटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनिल एसीटेट। आई होप सबको क्लियर हो गया। अब देखो, जैसे कि आप बोल रहे अनसिमेट्रिकल आ जाए, तो जैसे कि मान लो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O और CH3, ये बोल रहे हो। इसको अगर मैं पहला दूं और इसको दूसरा दूं, तो जिसके पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा हम उसी पे अटैक कराएंगे। आप बताओ, हमारे पास यह भी डेल्टा पॉजिटिव है और यह भी डेल्टा पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ से आप बताओ, क्या इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देगा क्या दोनों? यस सर। Yes, sir. Yes, देगा। और यह भी दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले से करेगा। देखो यह भी देंगे। तो ये बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो खत्म कर रहा है ना, Yes, sir. यह भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यह भी खत्म कर रहा है। जो 1 डैश है वह भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वह भी खत्म कर रहा है, और जो 1 है वह भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यह भी खत्म कर रहा है। लेकिन आप बताओ, यहाँ पे एथिल ग्रुप है और यहाँ पे केवल और केवल मेथिल है। तो एथिल वाले के पास 2 कार्बन है, तो दोनों कार्बन से काफी तेजी से देगा, तो इसका प्लस चार्ज क्या हो जाएगा? बहुत ही जल्दी खत्म कर देगा। और यह भी खत्म करेगा, लेकिन इसके कंपेरिजन में कम खत्म करेगा, तो दूसरे वाले पर अटैक करेगा, क्योंकि दूसरे वाले के पास पॉजिटिव चार्ज अभी भी बचा हुआ है। सर लेकिन सेकंड वाले में हाइपर कंजुगेशन 3 है और फर्स्ट वाले में 2 है। आप ये बताओ, इस केस में हाइपर कंजुगेशन लगाओगे क्या? सर अगर वो जैसे पॉजिटिव चार्ज उस पे आएगा तो हाइपर कंजुगेशन से उसको स्टेबलाइज कर देंगे ना कार्बन बगल वाले उसके। इस केस में हाइपर कंजुगेशन नहीं लगेगा। ज्यादा वैल्यू भी तो हम इंडक्टिव को देंगे ना। इस केस में हाइपर कंजुगेशन, एनहाइड्राइड में हाइपर कंजुगेशन नहीं लगता है। ठीक है सर। क्लियर है क्या बातें? यस सर। किसी को डाउट? जिनको जीओसी आया होगा वो काफी अच्छे से उनको समझ आ रहा होगा, जिन्होंने जीओसी अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये रही बात है। आपकी स्क्रीन का कलर अचानक से फेड क्यों हो जाता है? अरे व्हाइट आता है ना, इसीलिए। अब देखो, आपने इसका भी नाम, आप लोग इसका भी नाम जानते होंगे। बताओ भाई। सर एसाइड। अब हमारे पास क्या है? फिर से वही है, फिनॉल है। फिर से क्या है हमारे पास? फिनॉल है। और इसमें क्या है? NaOH है। आप बताओ, ये NaOH क्या काम करेगा? सर वो H को भगा देगा वहां से फिनॉल वाले में। यहाँ पे क्या बन जाएगा? फिनॉल पे ओ माइनस बन जाएगा। अब ये जो माइनस चार्ज है आके इस पे अटैक करेगा और इस क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? यस सर। क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? यस यस सर। देखो यार, आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही है। मैं तो यहाँ पे बता दे रहा हूँ, अगला काम आप लोग का प्रैक्टिस है। अगर आप लोग ने प्रैक्टिस अच्छे से किया तो बढ़िया होगा। प्रैक्टिस में जहां भी कमी की थोड़ा सा बेकार होगा। फिर आप ऑर्गेनिक क्या प्रैक्टिस करते रहना। अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो बहुत ही ज्यादा समझ जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जल्दी नहीं समझ जाएगा। तो इसलिए क्या करना, आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। सर इस रिएक्शन का क्या नाम था? इस रिएक्शन का कोई नेम वगैरह नहीं है। ये जो रेड कलर का इसका नाम क्या है? क्या? कौन सा बताओ, किसका नाम? जितना भी हमारा प्रोडक्ट आया।
अच्छा, जो प्रोडक्ट आया ये बताओ ये कौन सा ग्रुप है? एस्टर। एस्टर है। तो सीधी सी बात है, आप लोग क्या बोलोगे? डाई फेनिल एस्टर, क्योंकि हमारे पास दो फेनिल ग्रुप है, यस सर। Yes, sir. एस्टर है, तो डाई फेनिल एस्टर। या फिर आप लोग ये बताओ एस्टर को कैसे नाम देते हो? फिनाइल बेंजोएट। एल्किल एल्केनोएट, तो आप इसको क्या बोल सकते हो? फेनिल बेंजोएट। बेंजोएट। ठीक है, ऐसे ही होता है। देखो फेनिल बेंजोएट लिखा भी है। एल्किल एल्केनोएट, तो यहाँ पे क्या है? फेनिल बेंजोएट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कर लेना यार। सर एक बार लास्ट साइड अब एक आता है फ्राइज रीअरेंजमेंट। क्या आता है? फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो आपके पास सिंपल ये रट लो सीधा, आपके पास एक एस्टर होगा। क्या होगा? कुछ इस तरीके का एस्टर होगा, उसमें AlCl3 होगा और CH2 होगा। तो आपको इसको क्या करना है? आपको इस एस्टर को क्या करना है, ध्यान से देखना। यहां से बॉन्ड को तोड़ना है और यहाँ पे OH जोड़ देना है, और यह जो टूटेगा ना, इसको कहाँ पे जोड़ देना है? उसके बगल वाले कार्बन पे जोड़ देना है। ठीक है, बस आपको यही करना है। अब देखो सीधी सी बात बता रहा हूं, आपके पास मान लो कि यह वाला ऐसे कुछ है, C डबल बॉन्ड O और CH3। तो देखो आपको यहां से बॉन्ड तोड़ना है, और तोड़ोगे तो इसके पास माइनस आएगा और इसके पास प्लस आएगा। क्लियर है क्या बात है? Yes. बोलो भाई। अब देखो जब ये माइनस आएगा तो ये जो रेजोनेंस करेगा, तो एक बार में आर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज लगाएगा और एक बार में पैरा पोजीशन। Para. तो ये बताओ जो ये वाला टूटेगा वो कहाँ कहाँ जुड़ेगा? और फॉर पैर पे। फोर पे पैरा पे। या फिर आर्थो पे जुड़ सकता है या फिर पैरा पे जुड़ सकता है। तो ये दोनों प्रोडक्ट क्या है? पॉसिबल है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्राइज रीअरेंजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते सर हैं? इसमें भी तो मेजर पैरा वाला होगा ना, या वो क्राइटेरिया नहीं लगाना? इसमें मेजर और माइनर का कोई इशू नहीं है। डायरेक्टली देखो, जिसमें मेजर माइनर का इशू आएगा वो हमें बता देगा। ठीक है सर। तो ये बताओ क्लियर है क्या बात है? यस सर। जैसे कि देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिंपल सी बात है। बताओ भाई क्या होगा? सर ओ के साथ एच लग जाएगा। देखो यहाँ से टूटेगा, यस इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, सर। अब इस नेगेटिव वाले के पैरा पोजीशन यह है और आर्थो पोजीशन यह है। यह वाला जो टूटेगा ना, एक बार पैरा पे चला जाएगा और एक बार आर्थो पे चला जाएगा। यही दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर है क्या बात है? Yes. Yes. किसी को डाउट है इसमें? नो सर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है, और आप लोग प्रिपेयर रहना कि कैसे होंगे क्वेश्चन और कैसे होंगे। आपकी आवाज थोड़ी लाइट आ रही है। यार भाई रिटर्न का था तो वजह बता। सर आवाज नहीं आ रही है। काफी तेज आवाज आ रही है क्या? आवाज धीरे हो रही है सर। सर आपकी आवाज स्लो हो गई थी। अब एक बच्चों होता है रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। अब इस बेंजीन रिंग से केवल रिएक्शन होता है अगर आपके पास फिनॉल है। आपके पास क्या है? फिनॉल है, और इसमें आपने क्या डाल दिया? हाइड्रोजन डाल दिया, और हाइड्रोजन के साथ साथ क्या डाल दिया? निकल डाल दिया। तो ये पता है क्या, जो फिनॉल में ये जो रिंग का जो डबल बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। क्लियर है बातें? बताओ भाई, जैसे कि मानो मैं आपको इधर, ये केवल और केवल किसका रिएक्शन है? रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। किसके बेंजीन
मेरी आवाज आ रही है? Yes. कोबाल्ट और पैलेडियम भी तो ले सकते हैं। पहले नहीं आ रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले। अब आ रही है? यस सर। सर तो केवल और केवल किससे रिलेटेड है? ये रिंग से रिलेटेड रिएक्शन है। जैसे कि मानो आपके पास मैं ऐसे दे दूं, मैं कुछ ऐसे दे दूं और इसमें क्या डाल दूं? CH2 डाल दूं और क्या डाल दूं? N2 डाल दूं। तो केवल और केवल क्या करेगा? इसके बीच का जो ये डबल बॉन्ड है उसको क्या कर देगा? सर हटा आपकी देगा। वॉइस ब्रेक हो रही है, पता नहीं। ये क्या करेगा? इसको हटा देगा। क्या केवल और केवल किसके बीच का रिएक्शन है? बेंजीन और रिंग के बीच का रिएक्शन है, ठीक है? केवल और सर आपकी केवल आवाज किसके बीच करेगा? सर आपकी सर, आवाज सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर, बहुत अब आ रही है सही क्या? यस सर। हाँ, तो ये बताओ कि वो केवल और केवल किससे रिएक्शन कराएगा? बेंजीन रिंग से रिएक्शन कराएगा और किसी से नहीं। क्लियर है बातें? Yes, sir. सर वैसे रिएक्ट कर क्यों रहा है सर? क्योंकि बेंजीन तो एरोमेटिक है ना, और साइक्लोहेक्सेन। क्या? सर ये यार बेंजीन देखो, रिएक्ट करेगा क्यों? हम ये बता रहे ना कि कई चीज ऐसे होते हैं ना कि एरोमेटिक को भी तोड़ने वाले लोग होते हैं। ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है कि नहीं टूटे। तो कुछ कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनका एरोमेटिसिटी भी उसकी क्या हो जाती है? टूट जाती है। क्लियर है बातें? यस। अब देखो, अगर आप इस फिनॉल में इस आप फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हो, ऑक्सीडेशन देखो, या फिर इसमें ऑक्सीजन डाल दो तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, या फिर CrO3 डाल दो तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है, मान लो हमारे पास ये फिनॉल है, इसका ऑक्सीडेशन होता है ना, तो ऑक्सीडेशन होके क्या बना लेता है? क्विनॉन बना लेता है। क्या बना लेता है? क्विनॉन। और क्विनॉन का फोटो कुछ ऐसे होता है। क्विनॉन का फोटो कुछ ऐसे होता है। क्लियर है बातें? बताओ भाई, क्विनॉन का फोटो क्लियर है? यस सर। तो यार कुछ बातें आप लोग याद करना, कुछ बातें याद करना। अब आते हैं हेलोजिनेशन पे। क्या आते हैं? हेलोजिनेशन पे। हेलोजिनेशन में बात याद रखना। अगर मान लो हमारे पास क्या है? हमारे पास फिनॉल है। ये बताओ, जब ये फिनॉल है तो ये कौन सा ग्रुप है? यहाँ पे प्लस है यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप। और जब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है तो एक बार ऑर्थो पोजीशन पे माइनस आ जाएगा और एक बार पैरा पोजीशन पे माइनस आ जाएगा। बताओ भाई। सर वॉइस बहुत धीरे आ रही है। काफी ज्यादा धीरे आ रही है क्या मेरी वॉइस? अचानक से काफी धीरे हो ज्यादा। रही है, ऐसा लगता है सर आप सफर कर रहे हो कहीं पे। अरे सफर नहीं कर रहा यार, ये ना आगे ना भांगड़ा बज रहा है, वो विसर्जन का है ना, इसलिए आज लास्ट है, इसके बाद से डिस्टर्बेंस कभी नहीं होगा। तो देखो, तो एक बार क्या होता है, आर्थो पोजीशन पे माइनस आ जाएगा और एक बार पैरा पोजीशन पे माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन, अगर इस ब्रोमीन में अगर वाटर लग गया, यानी कि कोई एक प्रोटिक सॉल्वेंट लग गया, प्रोटिक सॉल्वेंट, तो क्या हो जाएगा कि इसके आर्थो और पैरा सब जगह पे क्या जोड़ देगा? ब्रोमीन जोड़ देगा। क्लियर है क्या बात है? Yes, sir. क्लियर है। यस लेकिन वही अगर आप इसमें कोई एक प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं जैसे CH2, तो केवल और केवल किस पे जुड़ेगा? पैरा पे भी जोड़ देगा और किस पे जोड़ेगा? या फिर आर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे जुड़ेगा, दोनों एक साथ नहीं जुड़ जाएगा। अगर CH2 सॉल्वेंट है तो या फिर आर्थो पे जोड़ दो या फिर पैरा पे जोड़ दो, तो इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा? पैरा वाला होगा। ठीक है, पैरा वाला होगा। लेकिन वही अगर जब भी सॉल्वेंट H2 है, पैरा का देखते तो हमेशा पैरा ही मेजर होता है ना। हाँ ज्यादातर पैरा मेजर होता है, इसलिए क्योंकि अगर मानो कोई आर्थो पे जोड़ते हो ना, ये दोनों काफी पास हो जाते हैं और रिपल्सन करने लगते हैं। सर आपने शायद एक बताया था ऑर्थो में भी मेजर होता है ना। आर्थो में भी मेजर होता है, वो राइमन टीमन रिएक्शन होता है, जस्ट इसके बाद बताऊंगा मैं। ओके सर। आर्थो पे मेजर तब होगा ना जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायमंड होगी। में तो वो बनेगा ना एल्डिहाइड का, वो वही बात है, उसमें ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से क्या होता है? सैलिसिलडिहाइड। ओके सर। आर्थो वाला इसलिए मेजर होता है क्योंकि इसमें ना क्या बोलते हैं, वो बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखो, अगर मानो कुछ ऐसे आपके साथ दिख जाए और H2O दिख जाए, तो H2O दिख जाएगा तो आप क्या डालोगे? आर्थो पोजीशन पे भी डालोगे ब्रोमीन और पैरा पोजीशन पे भी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अगर मैं नंबरिंग करूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आप बताओ दूसरे, चौथे और छठे पोजीशन पर ब्रोमीन है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल लिख सकता हूँ क्या? यस सर।
लिख सकता हूँ। यस सर। और अगर H2O की जगह CH2O सॉल्वेंट आप लोग याद रखना, तो या फिर ऑर्थो वाला बनेगा या फिर पैरा वाला, दोनों का दोनों नहीं बन सकता। अब देखो भाई, नाइट्रेशन कराते हैं, नाइट्रेशन। तो नाइट्रोसेशन का क्या मतलब है? हमारे पास कोई एक सॉल्वेंट ले लेते हैं HNO2, क्या ले लेते हैं HNO2। अब HNO2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? HO और NO, हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं। क्लियर है क्या बातें? अब देखो यार, अब जब हम नाइट्रेशन कराते हैं इसका ना, नाइट्रेशन, तो यहां से बॉन्ड टूटता है और क्या बनता है? OH माइनस बनता है और NO प्लस बनता है। क्या बनता है? OH माइनस और NO प्लस। आप बताओ, हमारे पास फिनॉल है, तो फिनॉल में कौन सा चार्ज रिंग में घूमेगा? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है और ये क्या करता है? नेगेटिव चार्ज एक बार आर्थो पे भेजेगा, एक बार पैरा पे भेजेगा। तो ये जो नाइट्रोसो ग्रुप है वो कहाँ पे जुड़ेगा? ऑर्थो पैरा पे जुड़ जाएगा, पैरा पे जुड़ जाएगा। बताओ भाई, यस सर। क्या कुछ ऐसे जुड़ जाएगा क्या? फिर ऑर्थो पे भी जुड़ेगा। आर्थो पे भी जुड़ जाएगा, लेकिन अब वही बोला ना कि आर्थो पैरा वाला मेजर जो होता है पैरा होता है। ठीक है, क्लियर है बातें? यस सर। देखो, अब ध्यान देना, ध्यान देने वाली इसमें बात यह है कि इसमें टॉटोमेराइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? टॉटोमेराइजेशन हो जाता है। अगर आपके पास कोई एक डबल बॉन्ड है, उसके बाद कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो टॉटोमेराइजेशन होगा। टॉटोमेराइजेशन होकर कुछ ऐसे बना लेगा। क्लियर है क्या बातें? यस सर। फिर से मानो हम क्या ले लिए? फिनॉल ले लिए, और इस फिनॉल में हमने क्या डाल दिया? H2SO4 डाल दिया। आप बताओ, H2SO4 एसिड है, अगर एसिड है तो जाहिर सी बात है H प्लस निकालेगा, और दूसरा वाला क्या बना लेगा? HSO4 माइनस बना लेगा क्या? यस यस सर। कुछ ऐसे बना लेगा। अब देखो, जो यहाँ पे H2SO4 होता है ना, इसमें बच्चों होता क्या है? इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है वो SO3H का काम करता है। क्या काम करता है? SO3H का। अब ये क्या करता है कि फिर से हमारे पास फिनॉल है, या फिर आर्थो पे अटैक करेगा या फिर पैरा पे अटैक करेगा। दिख रहा है क्या? दो प्रोडक्ट बने हैं। अगर टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस रहा तो आर्थो वाला मेजर होगा, अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहा तो पैरा वाला मेजर होगा। अगर टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस रहा तो आर्थो वाला मेजर होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस रहा तो कौन सा रहेगा? पैरा वाला। ये मैं क्वेश्चन सब कराऊंगा आपको, जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चंस करोगे। कंट्रोल्ड और इक्विलिब्रियम कंट्रोल ये क्या लिखा है? देखो यार, रेट कंट्रोल मतलब ये होता है कि ये रेट के हिसाब, इसमें रेट देखा जाता है कि इसकी रेट कितनी है। आप लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे। और इक्विलिब्रियम कंट्रोल में ये देखा जाता है कि एक बार टाइम पे जाके ना इक्विलिब्रियम पे हो जाता है। ओके सर। एक होता है थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, एक होता है काइनेटिक प्रोडक्ट। तो ऊपर वाला काइनेटिक प्रोडक्ट है, नीचे वाला थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। ये सब नहीं पूछता आप लोगों ने, तो बस इतना जाना, टेम्परेचर का डिफरेंस आप लोग जानो और थोड़ा सा रट्टा मारना स्टार्ट करो। अब आ गया राइमन टीमन रिएक्शन। क्या आ गया? राइमर टीमन रिएक्शन, सिंथेसिस ऑफ फिनोलिक एल्डिहाइड। देखो सिंपल सी बात है, आपको क्या लेना है? आपको फिनॉल लेना है। मैं डायरेक्टली याद करा दे रहा हूँ, इसका वो नहीं बनाऊंगा, मैं मैकेनिज्म नहीं बनाऊंगा, या फिर बोलो तो आप लोग बना भी देंगे। आपके पास एक फिनॉल मिलेगा, तो इस फिनॉल में क्या मिलेगा? क्लोरोफॉर्म मिलेगा। क्या मिलेगा? क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म में आपको कोई भी बेस मिल जाएगा, या फिर NaOH मिल जाएगा या फिर KOH मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी बेस मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है? आपको क्या करना है? एल्डिहाइड वाला ग्रुप जोड़ देना है। एल्डिहाइड वाला ग्रुप क्या कर देना है? जोड़ देना है। ये एल्डिहाइड या फिर आर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा, या फिर बताओ भाई, या फिर पैरा पोजीशन पे, या फिर पैरा पोजीशन पे। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखने वाली क्या बात है यहाँ पे? यहाँ पे जो OH है ना, OH है, यहाँ पे O और H है, ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे तो आपस में अट्रैक्शन हो जाएगा, और अट्रैक्शन हो जाएगा तो आप बताओ क्या आर्थो वाला मेजर हो जाएगा क्या? यस सर। यस तो इसीलिए इसका आर्थो वाला प्रोडक्ट क्या होता है? मेजर होता है। और इसका नाम क्या होता है? सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या नाम होता है? सैलिसिल एल्डिहाइड। किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो क्या? नो सर। तो ये वाला डायरेक्टली आप लोग याद करना है। और एक बात और याद कर लेना,
इसमें जो हमारे पास जो बनता है ना वो कार्बीन बनता है। इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बीन बनता है। जैसे कि हमारे पास CH Cl3 है ना, इसमें अगर हम OH डालेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? कार्बीन बन जाएगा। क्लियर है बातें? CCl2 होता है यार। सर अगर इससे मैं रिलेटेड बता देता हूँ। क्वेश्चन आता है तो सर जैसे यहाँ पे पैरा पे मतलब OH लगा है तो वो कहीं पे भी लग सकता है ना, पैरा पोजीशन पे चेंज क्या हो लगा है? सकती है सर, जैसे OH है मतलब। देखो अगर मानो ये OH आप यहाँ बनाते हो, अगर आप ये OH यहाँ पे बनाते हो तो इसका आर्थो पोजीशन ये वाला स्टार हुआ और ये वाला स्टार हुआ, तो आप किसी भी दोनों पोजीशन में आप क्या कर दोगे? एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दोगे। सर मतलब एल्डिहाइड ग्रुप ऑर्थो पे जुड़ेगा, ये फिक्स है? हाँ जी फिक्स है, आर्थो पे ही लगेगी, आर्थो पे ही लगेगी। देखो जैसे कि मानो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है CHCl3, CHCl3। अब देखो मैंने CH, अब हमारे पास जो बेस है ना OH माइनस, ये क्या करेगा? इस H को निकाल लेगा, और जब H को निकाल लेगा तो हमारे पास Cl और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब क्या करता है कि साथ ही साथ एक और Cl भाग जाता है, साथ ही साथ क्या होता है? एक और Cl भाग जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा Cl और यहाँ पे Cl और यहाँ पे 2 डॉट आ जाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बीन। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि राइमर टीमर रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, तो क्या नाम होता है उसका? कार्बीन। और इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है? सैलिसिलल्डिहाइड, जो कि आर्थो पोजीशन पे होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों? यस सर। ठीक है। अगर देखो, अगर वही हमारे पास CHCl3 के अलावा क्या होता? CHCl3 के अलावा अगर वही हमारे पास होता CO2, तो हमारे पास सैलिसिलिक एसिड बनता। इस बार हमारे पास एल्डिहाइड की जगह हम क्या जोड़ेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ेंगे। अगर क्लोरोफॉर्म के अलावा, क्लोरोफॉर्म के बदले में अगर CO2 दिया हो तो हम क्या बनाएंगे? सैलिसिलिक एसिड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। क्लियर है बातें? बताओ भाई, क्लियर है? क्लियर है। अगर इस सैलिसिलिक एसिड में आप यहाँ पे डाल दोगे, क्या डाल दोगे बताओ भाई? CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। क्या है ये? सॉरी यार मैंने क्या बना दिया? एक मिनट रुक जाओ, मुझे यहाँ थोड़ा सा वो हो जा रहा। AC2O, एक मिनट रुक जाओ। एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। देखो ये AC2O को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड। और फोटो क्या होगा? CH3, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3, कुछ ऐसे फोटो होगा इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देखो भाई, हमारे पास OH है, इसका H निकल जाएगा और H निकल के यहाँ पे अटैक कर लेगा और इसको बाहर निकाल देगा। बोलो यार, क्या कुछ ऐसे बन जाएगा? क्या हमारे पास ये O हो गया, मैं नंबरिंग कर देता हूँ, इसको 1 नंबर दे देता हूँ, इसको 2 देते हैं और इसको 3 दे देता हूँ। तो इसको 1 दे दिया, दूसरे पोजीशन पे एक और कार्बन, तीसरे पोजीशन पे एक और कार्बन। क्या तीसरा वाला कार्बन CH3 है? दूसरे कार्बन पे क्या C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है क्या? और यहाँ पे तो C डबल OH है ही। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्पाइरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्पाइरिन। नाम सुना है क्या आपने कहीं पे? यह एक दवाई है। यस सर। बायो वाले अक्सर सुने होंगे इंसेक्टिसाइड इसको। से सर। हाँ इंसेक्टिसाइड है, बायो वाले सुने होंगे इसको कहीं ना कहीं। यस सर। नहीं सर, जेई वालों ने भी सुना है। हाँ एस्पाइरिन होता है, तो ये थोड़ा सा याद कर लेना कि एस्पाइरिन वगैरह कैसे बनता है। तो यही सब है यार। याद करने वाला लग रहा है। अरे देखो, आपको ना अगर 2-3 बार पढ़ लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, 2-3 बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा आपको। तो ये नहीं कि अगर यहाँ पे आपको लगेगा कि टफ है तो फिर आप सीधे एग्जाम में पढ़ोगे और एग्जाम में फिर आपके लिए पूरा का पूरा नया हो जाएगा, फिर आपको समझ ही नहीं आएगा क्या चल रहा है। क्लियर है बातें? तो बाकी सब मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में बताऊं, ज्यादा हो जाएगा एक दिन में आप लोग के लिए। ओके यस सर, नेक्स्ट क्लास में बहुत ज्यादा हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा।
वो होंगे, क्या कहते हैं, टेस्ट? टेस्ट इसके यार आपको 5 नवंबर को होगा, ऑफलाइन होगा। अरे ऑर्गेनिक क्या? कितना चलेगी अभी? ऑर्गेनिक अभी चलेगी यार, ऑर्गेनिक बस ऑर्गेनिक ही बचा, फिजिकल में तो कुछ बचा नहीं है। सर इनऑर्गेनिक बची है ना अभी? इनऑर्गेनिक में क्या बचा है बताओ? मेटलर्जी, पी ब्लॉक और सरफेस केमिस्ट्री। देखो सरफेस केमिस्ट्री बता दिया गया था आपको, वैसे फिर से बता दूंगा। और रही बात मेटलर्जी और पी ब्लॉक की, तो उसके लिए मैं ये सोचूंगा 1-2 दिन में निपटा दूंगा, क्योंकि सबका सब क्या है, वो थ्योरी है, पूरा का पूरा क्या है, थ्योरी है। और आप लोग को बस एक बार ओवरऑल आइडिया दे दूंगा तो आपको सब पता चल जाएगा। सर एक बार सर, आपको बस सरफेस करवा कहानी देना। पी ब्लॉक ही हमारे में से surface नहीं पर। कटा, सिर्फ नीट में से ही कटा क्या? वही तो, इसीलिए तो वेट कर रहे हैं, उसको लास्ट में पढ़ाएंगे, क्या पता आप लोग मुझसे कट, और क्या सर? इसलिए मैं उसको सर कटना होता तो अब तक नोटिस आ जाता ना। इसीलिए वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर ले, देखते हैं कट जाए तो अच्छी बात है। सर अब कब आएगा फिर? हाँ सर, मुझे भी कोई उम्मीद नहीं है अक्टूबर इस चीज महीना की तो अब। हाँ, और मुझे ये नहीं समझ आ रहा नीट वालों का इतना सस्ता क्यों कर दिया। यस सर, बहुत ज्यादा काट दी। यस सर, ये लोग तो यूं पास हो जाएंगे। सर ऐसा पर कुछ सर नहीं इनके है, में आपको पता है कंपटीशन हमारे बढ़ जाएगा प्रैक्टिकल्स अब। आएंगे। इससे सर हमारे कंपटीशन टफ होता है, प्रैक्टिकल्स भी तो है, सिलेबस बढ़ कटा है तो कंपटीशन बढ़ेगा ना। कंपटीशन टफ हो जाता है। और सर क्वेश्चन इनके भी में तो तो हार्ड सर देंगे फिर। वैसे ही सीट कम रहती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन लोगों में तो ज्यादा दिक्कत है, ऐसे मत सोचना कि इन नहीं लोग का नहीं आसान सर, हम है। कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहे। और इन लोग को दिक्कत भी होगा आगे, देखना ये जो ये एनसीईआरटी पढ़ के डायरेक्टली जाते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा कि मानो सिलेबस तो कम कर दिया। अब जो पीसीएमबी वाले होंगे वो समझ नहीं पाएंगे मैं क्या करूं, नीट करूं या फिर जेई करूं। सर आप ही बता दो क्या करें, नीट Yes, वाले एनसीईआरटी के अलावा क्या पढ़े। यार देखो आप लोगों ने तो, अच्छा पीसीएमबी सिंगेज वाले हो आप? पढ़ ली, सही सही है सर, बहुत ही सर आसान है। पीसीबी। क्या बोल रहे हो? सर सिंगेज। सिंगे जे के लिए सही है। हाँ यार देखो, जेई में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है और कम मार्क्स में भी आपको अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। यस सर, यही तो फायदा है। नीट में ऐसा नहीं कुछ है, नीट में अगर आपके नहीं आए सही तो फिर मुश्किल है, और उसमें रियल बताओ तो पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। अगर जिनके घर अफोर्ड कर पाते हैं अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग के घर नहीं अफोर्ड कर पाएंगे जितने पैसे इसमें लग जाते हैं। अगर आप प्राइवेट से करोगे तो कुछ भी। सर